वहीं यूपी में चुनावी माहौल के बीच पड़ रहे आयकर के छापों से सवाल उठते जा रहे हैं और विपक्ष ने रेड की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर एबीपी गंगा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। आज आगरा को 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई है और ऐसे में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री और तमाम जो विधायकगण हैं लगातार बस में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो कहा जाए जो राजनीतिक जो बस चल रही है वो काफ़ी सरपट दौड़ रही है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आगरा से बड़ी खबर ये आई है कि 3 ऐसे बड़े कारोबारियों के यहाँ छापा पड़ा है जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के नज़दीकी है और ऐसे में रेड का रेड कनेक्शन, लाल टोपी कनेक्शन। बात करते हैं एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री। सर, ये रेड का रेड कनेक्शन क्या है? नहीं, अखिलेश यादव जी के रिश्ते ही उन लोगों से हैं जो जिनकी कानून और व्यवस्था में जिन कानून व्यवस्था में जिनकी मान्यता नहीं है, असामाजिक लोग होते हैं। और ये एक टाइमिंग है कि वो है उनके यहाँ पड़ी है। लेकिन सवाल ये है, अखिलेश जी ने कहा है कि चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी ने अपने 3 प्रकोष्ठ एक्टिव कर दिए हैं, आईटी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ, ईडी प्रकोष्ठ। यानी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो ये इलेक्शन है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग, जीएसटी विभाग, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये सब वो संस्थाएं हैं जो सतत अपना काम करती हैं। इनको भारत की इकोनॉमी की चिंता रहती है और जब इनके पास सूचना संग्रह हो जाता है कि बेनामी संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, टैक्सेस नहीं दिए हैं, तब जाकर के उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। एक भी बार इनकम सवाल ये भी है 4.5 साल क्यों नहीं, इलेक्शन पर क्यों नहीं? अभी क्या है, प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग कोई 4.5 सोया नहीं है। अगर इनकम टैक्स, जीएसटी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सीबीआई, आईबी ये 5 साल सोया कर रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी के भी से जुड़े हुए चाहे सर पीयूष जैन से शुरुआत हुई, हालांकि पीयूष जैन कोई बीजेपी की नहीं थे, समाजवादी पार्टी। पता चला कि अखिलेश कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की गलती है, प्रधानमंत्री मोदी की जो मुहिम चल रही है, तो पी जैन जो कोड वर्ड था वो गलत जगह एप्लीकेबल हो गया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पंपी जैन से शुरुआत हुई और आज लगातार चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली एनसीआर में अजय चौधरी हो, मन्नू अलग हो, कह रहे हैं कि सब कारोबारी कहीं ना जो सरकार से दुरुपयोग हो सकता है वो फर्जी मुकदमे कायम हो सकते हैं आईपीसी के। लेकिन जो इकोनॉमी ऑफेंस होता है उसमें जब तक बरामदगी नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होते हैं, तब तक उस पर आप झूठा नहीं, क्योंकि सरकार कोई एफआईआर करा सकती, मान लो ये जो लड़ाई झगड़े मारपीट के होते हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं इसमें तो माल की रिकवरी होती है, बरामदगी होती है, कागज होते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। आगरा से उपाध्याय, एबीपी गंगा।